1978 साल वो था जब पूरे देश की रूह कांप उठी थी। दो मासूम भाई बहन, एक नेवी ऑफिसर के बच्चे सुमन और साहिल, दिल्ली की सड़कों से अचानक से गायब हो जाते हैं। और फिर जो सामने आता है वो था हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे खूंखार चेहरा। रंगा और बिरला, दो ऐसे दरिंदे जिन्होंने क्राइम की सारी हदें पार कर ली थी। इसी खतरनाक और शरीर के रोंगटे खड़े कर देने वाले असली कांड से इंस्पायर होकर प्राइम वीडियोस लेकर आया है अपनी नई क्राइम सीरीज राख। पाताल लोक जैसे मास्टरपीस देने वाले प्रोसित राय ने इस बार 1978 के उस खाली दौर को पर्दे पे उतारने की कोशिश की है। लेकिन क्या ये सीरीज आपको अंदर तक हिला पाएगी? क्या ये सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन ड्रामा बनकर रह जाएगी, या इसमें कुछ रोंगटे खड़े करने वाला ड्रामा भी है? और भाई हमारे धुरंधर यानी कि राकेश बेदी के साथ में इस मेकर्स ने क्या खेला खेला है, सब कुछ सविस्तार से बताएंगे। बस इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली के एक हाई प्रोफाइल कपल मोना अरोड़ा यानी कि सोनाली बेंद्रे और लेफ्टिनेंट कर्नल अशोक अरोड़ा यानी कि आमिर बशीर के घर से। इनके दो प्यारे बच्चे नेशनल रेडियो के ऊपर परफॉर्मेंस देने के लिए घर से तो निकलते हैं, लेकिन वापस नहीं लौटते हैं। अब यहाँ पे एंट्री होते हैं हमारे गुड्डू भैया, सॉरी, सब इंस्पेक्टर जयप्रकाश जाटव की। हालांकि जयप्रकाश को ये हाई प्रोफाइल केस मिलता भी है, लेकिन उसकी खुद की लाइफ में इनसिक्योरिटी चल रही थी। उसके पापा राकेश बेदी उसकी इज्जत बढ़ाने के लिए रोज पुलिस स्टेशन में बिरयानी लाकर खिलाते थे। मतलब बच्चा है तो मेरा, चल तुझे फैंटा पिलाता हूँ। यहाँ पे बाप का प्यार नेक्स्ट लेवल है। लेकिन जयप्रकाश को बिरयानी से नहीं बल्कि खुद के काम से खुद को साबित करना था। वहीं पे दूसरी तरफ इस सीरीज के मुख्य विलन की भी पैरेलल कहानी चल रही है, बाबू और रज्जो की, जो रंगा बेला से फुल्ली इंस्पायर्ड है। ये लोग तब के बॉम्बे में कुछ कांड करते हैं, एक बच्चों को किडनैप करते हैं और फिर सिचुएशन खराब हो जाने पे उसे ही मारकर दिल्ली भाग जाते हैं। दिल्ली आकर तो ये दोनों और बड़े बड़े कांड कर जाते हैं। कैसे अपनी माँ को जलाया, कैसे अपने गर्लफ्रेंड को मारा, और इन दो मासूम बच्चों के साथ में जो हुआ वो सच में आपकी रूह कांप देगी। अब बात करते हैं सीरीज में कितना दम है। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्शन की। रोसित रॉय को 10 में से 9 नंबर मिलने चाहिए। 1978 का वो पुराना इंडिया रिक्रिएट करने के लिए वो पुराने टेलीफोन, वो रेडियो, वो गाड़ियां, वो जमाने की लाइटिंग, सब कुछ माहौल एकदम रियल सा लगता है। एक्टिंग की बात करें तो अली फजल ने एक दबे हुए लेकिन इनसिक्योर पुलिस वाले के किरदार में डबल जान फूक दी है। बिना किसी लाउड ड्रामे के उन्होंने जबरदस्त काम किया है। लेकिन भाई इन सब के बावजूद भी असली महफिल जो लूट गए हैं वो है विलन्स। बाबू और रोजो का रोल निभाने वाले आकाश मकेजा और रमनदीप यादव। बॉस, ये दोनों जब भी स्क्रीन पे आते हैं तब तब खून खोल उठता है। मन करता है कि स्क्रीन में ही घुसकर इन दोनों के कान के नीचे बजा दूं। और एक एक्टर के लिए इससे बड़ी तारीफ की बात क्या ही होगी जब दर्शक ही उसके कैरेक्टर से जबरदस्त नफरत करने लगे। चाइल्ड आर्टिस्ट दिव्या और विमान ने मासूमियत और डर को बखूबी से दिखाया है। लेकिन रुको भाई, जहाँ तारीफ है वहाँ कमियां निकालना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। सबसे बड़ा झटका देने का काम मेकर्स ने राकेश बेदी के साथ में किया है। अरे भाई, धुरंधर जैसी मूवी देखने के बाद में ज्यादा से ज्यादा पब्लिक उन्हें स्क्रीन पे ही देखना चाहती है, और उन्हें स्क्रीन पे आने का बहुत ही कम मौका मिला है। वही हाल सोनाली बेंद्रे का भी है। इतनी बड़ी स्टार और विक्टिम की माँ का इतना स्ट्रॉन्ग रोल, लेकिन मेकर्स ने उन्हें स्क्रीन टाइम ही नहीं दिया। बच्चों की फैमिली की इमोशनल दौर और बॉन्डिंग को दिखाने के बजाय पूरा फोकस पुलिस इन्वेस्टिगेशन पे ही रख दिया गया है। इस चक्कर में इस सीरीज की 7 एपिसोड की कहानी बीच बीच में थोड़ी थोड़ी धीमी हो जाती है। भाई थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, कछुए की चाल क्यों चल रहे हो, ऐसा बीच बीच में थोड़ा जरूर लग जाता है। और चूंकि हमें पहले से पता है कि कातिल कौन है, तो ये सस्पेंस वाला तड़का भी और भी ज्यादा फीका रह जाता है। तो भाई फाइनल फैसला क्या है? अगर आपको सच्ची घटनाओं पर आधारित डार्क थ्रिलर कहानियां देखना पसंद है तो राख आपके लिए एक मस्ट वॉच सीरीज जरूर साबित होगी। ये सीरीज आपको उस दौर के पुलिस सिस्टम और न्याय व्यवस्था पे सोचने के लिए जरूर मजबूर कर देगी। धीमी स्पीड और कम स्क्रीन टाइम को अगर झेल सकते हो तो ही प्राइम वीडियोस पे जाके इसे जरूर देखना। मैं इस सीरीज को 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार का रेटिंग देता हूँ। अब आप ही लोग कमेंट करके बताओ, क्या आपने राख ये वेब सीरीज देखी है? आपको अली फजल का काम कैसा लगा? क्या राकेश बेदी के लिए कहानी में और भी ज्यादा स्क्रीन टाइम चाहिए था? कमेंट में अपनी बढ़त जरूर निकालो, और वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी करो। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक ऐसी वेब सीरीज के रिव्यू के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।